सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब और इसराइल करीब तर होते जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का मजीद कहना था कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि बाइडन की क़यादत में हम इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी मुस्लिम दुनिया जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है वो बदल रहे हैं। पेट्रोल प्राइस के बारे में आपने बताया भाई, नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, मुस्लिम लीग का बड़ा कट था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सऊदी अरब और इजराइल बेहद करीब आने वाले हैं क्योंकि दोनों दुश्मन अब एक दूसरे के दोस्त बनने वाले हैं, जिससे देख करके पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान जिस ओआईसी के जरिए दुनिया में प्रोपोगेंडा फैलाता है, वो ओआईसी पूरी तरीक़ा से ख़त्म होने वाली है। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो एक अलायंस था, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर करते हुए अपने बायलैटरल ताल्लुकात, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स कम्प्लीटली चेंज कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि एक इब्राहिम अकॉर्ड आया था, और इब्राहिम अकॉर्ड जो था वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड था जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प की। एंड इज़राइल और बाकी अरब ममालिक में पर्टिकुलरली यूएई और बहरीन को वो जो है वो करीब लेके आए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से इम्यून है। पाकिस्तान नहीं समझता क्या हो रहा है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कि तैयब उर्दगान जो हैं उनकी मुलाकात होती है बीबी नेतन्याहू से, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से। और दोनों ममालिक जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना कि अपने सारे मसलों को साइड पे करके बैठ जाते हैं। ठीक है जी। और जिसे आप कह लें कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने कारोबार करना है, हमने बात भी करनी है, हमने इंगेज करना है, हमने लड़ना है, हमने अपने डिफरेंसेस साइड रखनी है, लेकिन हमने इंगेज करना है। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा करीबी अलायंस था, लेकिन आज सऊदी अरब भी है जो है वो अमेरिका के पास चला गया है और इज़राइल के करीब जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पैसे मांगने चला जाता है, हज करने चले जाते हैं हम, खैरात, गरीब, मस्कीन, रफ़ीक, इस जैसे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखें ना, जो जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो उसको कैसे रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इमीडिएटली सऊदी अरब इज़राइल को रिकग्नाइज़ करे या को रिकग्निशन की काम करे। इट्स अ प्रोसेस which the nation and the society and the parliament and the entire country has to decide. Not मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इज़राइल जो अमेरिकन हैं वो सऊदी अरब को ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई आप भी नॉर्मलाइजेशन करें इज़राइल के साथ। इब्राहिम अकॉर्ड में ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी हुई है कुछ अरब ममालिक के साथ। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मेरे जो भाई हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, ही बेसिकली दे हैव ही स्टैब्ड अस इन द बैक। ठीक है जी। और वो उनकी जो दुश्मनी है अब वो किसी सामने सामने है। रिसेंटली उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था और वहाँ पे बड़ी उन्हें खुल के बातें की और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ये मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं इन्होंने एक बेसिकली हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया। एक वक़्त था कि मोहम्मद बिन ज़ैद मोहम्मद बिन सलमान के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग करते थे। मोहम्मद बिन सलमान की 37 साल उम्र है, मोहम्मद बिन ज़ैद आई थिंक 60 के करीब हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा जी हम अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस और अपनी फ़ौज का बहुत हिस्सा जो है, हम पैसा जो कमाते हैं वो बेसिकली आउटसोर्स करते हैं। क्या आउटसोर्स करते हैं कि कभी फ़ौज सऊदी अरब भेज दी, कभी बहरीन भेज दी, कभी इधर भेज दी। अब वो चीज़ें जो हैं वो अमेरिका सऊदी अरब में वो काफ़ी हद तक अपनी फ़ौजें भेज के उनको ट्रेन करता रहा, बहुत कुछ करता रहा। अब पोजीशन ये है कि अब इंडिया भी वहाँ पे एंटर हो चुका है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि
सऊदीज ये कह रहे हैं अमेरिका को कि आप चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करें, लेकिन उसके साथ फिर हमें एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करें, और वो जो डिफेंस ट्रीटी है वो ऐसे ही होगी जैसे सऊदी अरब अमेरिका की जापान एंड साउथ कोरिया के साथ है। और ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, जिन्होंने पहले कहा था कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा, आज प्रेसिडेंट बाइडेन को पता चला मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, सो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा फिर ऐसे करें आप जो है हमें या तो फिर हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम तक एक्सेस दें, पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और कुछ और जारी बात है वो समझते हैं अगर इसराइल के साथ हमें करना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सो ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी क्या हो सकती है, इसकी डिस्कशन हो रही है। अमेरिकन ये समझते हैं कि सऊदी अरब हमारे हाथ से निकल गया है, और अमेरिकन ये भी समझते हैं कि हम अमारातीज़ को बड़ी अहमियत दे रहे हैं और सऊदी इससे बड़े परेशान हैं, और यूएई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसको एक नया सेंटर बनाना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। सो बेसिकली वो चाहता है, वेस्टर्न ममालिक चाहते हैं, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि ये सेंटर ऑफ पावर जो है वो सऊदी अरब से हट के बेशक यूएई में आ जाए। इट्स अ न्यू कंट्री, इट्स मॉडर्न, इट्स लिबरल, इट्स ओपनिंग अप इजराइल, इट्स ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड, दे बिलीव इन, उनका स्टाइल डिफरेंट है। अब पाकिस्तान इसमें कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान अगर उर्दुगान पाकिस्तान का यार बैठा किसके साथ है? नेतन्याहू के साथ। नरेंद्र मोदी उर्दुगान के साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान उर्दुगान के साथ जो है वो तो है ही हैं, लेकिन नेतन्याहू के साथ कुर्बत की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, आप हमें क्या देंगे। रिसेंटली ये कुछ खबरें भी आई थी कि शायद उर्दुगान नेतन्याहू ने सऊदी अरब का विजिट भी किया है। क्या अमेरिका सऊदी अरब को इतनी कोई मिलिट्री सपोर्ट देगा? क्या कोई ऐसी जो है सऊदी अरब की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा? इन केस अमेरिका ये काम करता है तो पाकिस्तान कहाँ पे जाता है? पाकिस्तान ने बेसिकली अपने आप को ऑलरेडी एक्सपोज कर लिया। वो यमन वॉर में जब हमने ये कहा था कि भाई ये जो जंग सऊदी अरब लड़ रहा है ये तो बेसिकली हाउस ऑफ सऊद अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। इस जंग में कोई वो चीज़ नहीं है कि ये कोई खाना काबा को ख़तरा नहीं है या सऊदी अरब को ख़तरा नहीं है। तो सऊदी डिडंट लाइक इट, लेकिन सऊदी स्टिल बिलीव के वो इतने वल्नरेबल है बिकॉज उनको पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है। सो सऊदी अरब जो है वो समझता है कि अगर एक डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इसराइल के हवाले से भी हो जाए, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैं भी हाजिर हो गया वहाँ, मुझे मरियम बीबी ने कहा कि आवाज़ जाइए ज़रा ऑब्जर्वर के तौर पे। अब नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर करते हुए कहा कि अगर हम इख्तदार ना संभालते तो और पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पहुंच जाता तो 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल होता, ठीक है ना, जो अब 300, 350, 350 का है। अच्छा, मैंने आपसे आके बयान कर दिया ऐसे ही है, उनका ऐसे ये ही बयान ही है। अब उन्होंने वो बयान भी ढूंढता हूं वो फिक्रा जो ये हज़फ कर दिया कि ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है, और मेरी अकल पर क्या कहने लगे, मातम करने लगे या दाद देने लगे कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इख्तदार ना संभालते तो 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाता। हालांकि आप उनकी तकरीर को कोट कर रहा हूं। तो अब यही तो मैं इससे पहले आप देखें हमारे ये जो ऐसे नाहंजार, बदकिरदार और झूठ के पैगंबर, मुझसे ये मंसूब कर दिया एक के नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हुसैन है उनके बारे में कि उनके तो यहूदियों से बड़ा मरासिम है। मैं तरदीद कर करके तंग आ गया। जगह जगह ग्रुप्स में मुझे पूछने लगे लोग, और वो जनाब मेरे नाम से वो क्लिप चल रहा था और चलता चला गया। तो अल्लाह ताला की लानत है इन लोगों पे जो झूठ बोलते हैं और लोगों से झूठ मंसूब करते हैं। ऐसा ही है, यही अलमिया है कि ये 3 वजाहतें हमें प्रोग्राम के आगाज़ में इसलिए करनी पड़ी कि ये सोशल मीडिया का जो यूजेज है बिल्कुल इससे किनारा कशी मुमकिन नहीं। यही आगे एज है। बात इसमें ये एहतियात ज़रूर रहे कि आप कहीं ऐसी किसी कैंपेन या साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो एजेंडा सेटिंग के तहत है, जिसमें प्रोपेगेंडा करना मकसूद है। जैसे कि 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं 3 मुख्तलिफ रहनुमाओं मुद्दों के बारे में, और वहाँ पे एक ख़ास सियासी जमात ने या दूसरी ख़ास सियासी जमात ने उसको अपने मकासद के लिए सोशल मीडिया पे यूज़ किया और निशाना बने। शामी साहब, कुरान में है ना जी कि मत जाओ करीब नमाज के जब तुम नशे की हालत में हो, उसे अदा कर लें, मत जाओ करीब नमाज के, तो कुरान ने कहा है।
तो भाई अल्लाह ताला इन लोगों को अकल हिदायत दे। बहरहाल ये बातें क्योंकि एक ही हफ्ते में ये 3 वारदातें हो गई, शामी साहब सोशल मीडिया में मशहूर हो इसलिए उनका जिक्र सोशल मीडिया करना में जरूरी था। मशहूर हो गए हैं सर, आप भी टिकटॉकर यूट्यूबर की तरह नहीं वो तो वो लोग बातें जो फैल जाती हैं। और दूसरी मशहूरी आप तो दोस्तों पाकिस्तानियों को अब उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अब सारे मुस्लिम उम्मा के दोस्त इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी इजराइल के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे मुल्ला और मौलवी पाकिस्तानी सरकार को चैन से नहीं जीने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मजहब इतना ज़्यादा हावी है कि पाकिस्तानी सरकार फ्रीडम से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। यही कारण है कि अब सऊदी अरब और तुर्की इजराइल के बेहद करीब जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर नहीं कर सकती, क्योंकि जो इस सरकार इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करेगी उसी की कुर्सी चली जाएगी। पाकिस्तान में हमेशा से मजहब को बढ़ावा दिया जाता है, मजहब के नाम पर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं करता। पाकिस्तान का कानून हमेशा सोता रहता है। पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की हत्या की जा रही है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी सरकार उन मुल्ला और मौलवियों के आगे पूरी तरीक़ा से नतमस्तक है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।